हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी अकाउंट्स ऑफिशियल। ये है पार्टनरशिप का लेक्चर 4th और इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या मतलब है इसका? ड्राइंग्स का मतलब होता है पेंटिंग या फिर इसका मतलब होता है खींचना। अब इसके अंदर क्या मतलब है ड्राइंग्स का? इसके अंदर ड्राइंग्स का मतलब है पार्टनर जब एक पार्टनरशिप फर्म से पैसे खींचता है यानी कि पैसे निकालता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। और जब पार्टनर को उस पे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को देता है और ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक गेन है। चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स ओनली इफ़ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। ये सिर्फ उस केस में चार्ज किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड के अंदर ये मेंशन्ड हो। अगर पार्टनरशिप डीड इसके ऊपर साइलेंट है तो हम इसको चार्ज नहीं कर सकते। सबसे पहले एक चीज़ याद करने वाली है वो है ये रेट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल जिसके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है और दूसरे हैं टाइम बाउंडेशन वाले 10% पर एनम, यानी कि हमें एनुअली सालाना जो इंटरेस्ट देना है वो है 10%। यानी कि अगर हमने साल के आखिरी दिन विड्रॉइंग की है तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें पूरा इंटरेस्ट देना है और इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं देना है। यानी कि हमारे आखिरी दिन निकाला है हमने तो क्या इंटरेस्ट देंगे? सालाना क्या आखिरी दिन पे तो निकाला है, क्या इंटरेस्ट दोगे? लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पॉइंट टू रिमेंबर, इफ़ नो डेट इज़ मैंशन, यानी कि अगर ड्राइंग के ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं की गई है कि कौन सी डेट को हमने विड्रॉइंग की है, तो हम क्या करेंगे? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट है वो पूरे टाइम के लिए लगाएंगे। लेकिन इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो सिर्फ जब कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस पर हम 6 मंथ्स यानी कि हाफ टाइम जो है उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। ऐसा क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या किया? एवरेज अप्लाई किया। हमने क्या किया कि जो एवरेज टाइम है उसको हमने कितना ले लिया? 6 मंथ्स। पूरे साल का ना लगा के हमने हाफ पीरियड का लगाया। ऑन दी होल अमाउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो पूरी अमाउंट पे लगेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स क्या है? फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने विड्रॉइंग्स की है, मान लो कि एक पार्टनर ने पहले 10,000 की, फिर 20,000 की, फिर 30,000 की, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग ड्राइंग्स की। तो हम क्या करते हैं कि 10,000 पे अलग अमाउंट अलग टाइम के लिए इंटरेस्ट लगाएंगे, 20,000 के लिए अलग टाइम का इंटरेस्ट लगाएंगे, 30,000 पे अलग टाइम का इंटरेस्ट लगाएंगे। उनको अलग अलग कैलकुलेट करके इनको ऐड कर देंगे और हमारा निकल आएगा इंटरेस्ट। इसके अंदर हम यही करते हैं, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईच अमाउंट, यानी कि 10,000, 20,000, 30,000 सेपरेटली। इन पे हम अलग अलग इंटरेस्ट लगाते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, यानी कि जिस डेट को हमने ड्राइंग किया उस डेट से, टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जिस डेट को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, यानी कि 31 मार्च भी हो सकता है या फिर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? छोटे बच्चों वाले काम है यार। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इनटू ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए लगाना है। फर्स्ट डे निकालना है साल के तो हमें कितना महीने का लगाना है? 12 मंथ्स का। लास्ट डे निकालना है तो 0 मंथ्स का। सिंपल। अब सेकंड मेथड आता है प्रोडक्ट मेथड। इसके अंदर हमें क्या करना है? प्रोडक्ट्स निकालने। प्रोडक्ट किसके? ड्राइंग और ड्यूरेशन की। हमें क्या करना है? ड्राइंग और ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई कर देना। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 1 मंथ। हमने अब अलग अलग ड्यूरेशन पे ड्राइंग्स की थी, उनको मल्टीप्लाई कर लिया, उनको ऐड कर लिया, तो हमारा क्या निकला है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हमने क्या किया? उस पर इंटरेस्ट लगा दिया। कितने टाइम के लिए? 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए क्यों लगाया? क्योंकि ड्यूरेशन तो हमने ऑलरेडी इधर इंक्लूड कर लिया है। अगर आप ड्यूरेशन को इधर से, यानी कि ये क्या है? ड्राइंग्स इंटू ड्यूरेशन, अगर हम ड्राइंग को इधर छोड़ दें और ड्यूरेशन को उठा के इधर ले आए तो हमारा वही फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने पहले देखा था सिंपल मेथड के अंदर। ड्राइंग इंटू रेट अपॉन टाइम अपॉन 12। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन के अंदर क्या है? अलग अलग डेट्स के ऊपर हमने अलग अलग ड्राइंग्स की है और हमें बोला है हमें इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम।
पर एनम है। अगर यहाँ कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दी होती तो हम क्या करते, सभी पे सीधा सीधा 9% लगा देते, काम खत्म। लेकिन हमें पर एनम बोला है तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइंग्स हमें दी हुई है, ड्यूरेशन हमें इसके अंदर भी चाहिए और हमें इसके अंदर भी चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्यूरेशन निकाल लेते हैं और काम कम कर लेते हैं। ड्यूरेशन कैसे निकलेगी, यहाँ से हमें 31 मार्च तक का ड्यूरेशन निकालना है, मई 1 से मार्च 31 तक। 1 डेट से स्टार्ट करना है, तो यानी कि मई को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 11 मंथ्स। तो हमने किधर कितना लिख लिया, 11 मंथ्स। ऐसे ही जुलाई 31। अब ये ध्यान रखना है कि जुलाई इसमें बीत चुका है, तो हमें कहाँ से इंटरेस्ट लगाना है, अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 मंथ्स की। ऐसे करते करते हमने सभी का ड्यूरेशन अलग अलग निकाल लिया। अब हमने क्या किया, ड्राइंग्स जो अलग अलग अमाउंट्स दी हुई थी हमने वो भी लिख ली, 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20, 25,000। उसके बाद मैं पहले सॉल्व करी प्रोडक्ट मेथड, आप पहले सिंपल मेथड भी कर सकते हैं, मैं सिंपल मेथड भी आपको बाद में सॉल्व करके दिखाऊँ। इसके अंदर प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट्स किससे निकलते हैं, ड्यूरेशन इंटू ड्राइंग्स, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 11 इंटू 20,000 2,20,000, 8 इंटू 10,000 80,000, 6 इंटू 30,000 1,80,000, 4 इंटू 40,000 1,60,000, 3 इंटू 20,000 60,000। ज़ीरो से क्या मल्टीप्लाई करोगे। अब हमने क्या किया, इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया जब हमने, तो हमें उस पर इंटरेस्ट लगाना है कितने टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए। तो हमने वही किया और हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 5,250। ये तो था प्रोडक्ट मेथड। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड तो बेचारा सिंपल सा है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हमें अलग अलग ड्राइंग्स पे अलग अलग अमाउंट्स पे इंटरेस्ट लगाना है, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए। 20,000 पे हमें इंटरेस्ट लगाना है 11 मंथ्स के लिए, तो हमने 11/12 करके 9% का इंटरेस्ट लगा दिया। वैसे ही 10,000 पे हमने 8 मंथ्स का लगा दिया, 30,000 पे 6 मंथ्स का, 40,000 पे 4 मंथ्स का, 20,000 पे 3 मंथ्स का और 25,000 तो बेचारा 0 मंथ्स का। और 9% सब में कॉमन है। तो हमने सभी का अलग अलग इंटरेस्ट निकाला, उसको टोटल किया तो हमारा आंसर कितना आया, 5,250। और आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर सेम है। क्यों, क्योंकि मेथड अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है और जो अमाउंट्स है वो सेम है। यानी कि आप कौन सा भी मेथड फॉलो करना चाहो वही कर सकते हो, दोनों मेथड सही है और आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता। अब एक सिचुएशन और आ गई। अब तक हमने देखा था कि जो ड्राइंग्स है वो अलग अलग डेट पे की गई है और अलग अलग अमाउंट्स है, लेकिन अब क्या सिचुएशन हमें दे दी, हमें सिचुएशन दे दी कि जो ड्राइंग्स है उनकी अमाउंट सेम है। व्हेन ड्राइंग्स एंड टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल, यानी कि ड्राइंग की अमाउंट भी सेम है। हम 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं पूरे साल, और जो टाइम गैप है बीच में ड्राइंग्स के बीच में वो क्या है, इक्वल है। यानी कि हमने अगर डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ को विड्रॉइंग करनी है तो हम हर महीने फर्स्ट डे को ही विड्रॉ करेंगे। लास्ट डे डिसाइड किया तो लास्ट डे, मिड में डिसाइड किया तो मिड में करेंगे। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड। अब हम जो टोटल अमाउंट है, जैसे कि अगर 10,000 हमने हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ किए हैं तो हमारा पूरा विड्रॉइंग कितना हो गया, 10,000 इंटू 12 यानी कि 1,20,000। तो जो टोटल अमाउंट है उस पर हम कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट लगाएंगे, एवरेज पीरियड के लिए। जो एवरेज पीरियड है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। यानी कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जितना टाइम बच गया उसको हमें इधर लिखना है, और लास्ट ड्राइंग करने के बाद जितना टाइम बच गया उसको हमें इधर लिखना है। उन दोनों को करना है ऐड और कर देना है डिवाइड बाई 2। सीधी सी बात है कि फर्स्ट ड्राइंग जो हमने की है उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना वो लिखना है, और लास्ट ड्राइंग जो हमने की है उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाना है वो हमें लिखना है, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। अब हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि एवरेज पीरियड कैलकुलेट होता कैसे।
हमें दे रखा है ड्राइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ को हमें विड्रॉइंग करनी है। तो हमें एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ड्राइंग कब होगी। और फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को हम जब विड्रॉइंग करेंगे उसके बाद कितना टाइम बचेगा, टाइम बचेगा 12 मंथ्स, क्योंकि फर्स्ट डे हमने विड्रॉइंग करी तो उसके बाद तो पूरा साल पड़ा है। लास्ट ड्राइंग कब होगी, जब लास्ट मंथ का फर्स्ट डे होगा। लास्ट मंथ का फर्स्ट डे यानी कि मार्च 1 से मार्च 31 तक कितना टाइम रह गया, 1 मंथ। हमने इन दोनों को किया ऐड और डिवाइड बाय 2, हमारा आंसर आ गया 6.5 मंथ्स। उसके बाद सेकंड केस जो है वो है ड्राइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को हमें विड्रॉइंग करनी है। क्वार्टर क्या होता है, एक साल के हमने 4 टुकड़े कर दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। एक टुकड़ा एक क्वार्टर, तो ऐसे करते करते कितने टुकड़े हो गए, 4। कितने कितने मंथ्स के, 3 मंथ्स के, 4 क्वार्टर ऑफ 3 मंथ्स। अब इसका एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए फर्स्ट ड्राइंग हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ ईयर। तो उसके बाद कितना टाइम बच गया, पहले की तरह 12 मंथ्स। और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो कब होगी, 3 महीने पहले, यानी कि फर्स्ट लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे, यानी कि Jan 1 से 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया, 3 मंथ्स। हमने इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 7.5 मंथ्स। अब हमें देखना है इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हमने ये मेथड तो फॉलो कर लिया, लेकिन हमने मेथड फॉलो क्यों किया, इसका जो लॉजिक है वो क्या है। इसका लॉजिक है ये, अब हमें इसको छोटे बच्चों की तरह समझना है। 7th 8th क्लास का कोई बच्चा है, आप मान लो कि आप 7th 8th क्लास के कोई बच्चे हो और आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आपको दिया हुआ है कि ड्राइंग जो है वो 10,000 है ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को आपको 10,000 रुपये निकालने हैं और उस पर इंटरेस्ट कितना लगाना है, 10% पर एनम। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था ना, तब आप क्या करते थे, अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट लगाते थे अलग अलग टाइम के लिए। 10,000 है फर्स्ट ड्यू जो ड्राइंग है हमारी, उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 12/12, यानी कि 12 मंथ्स का। जो सेकंड ड्राइंग होगी यानी कि May 1 को जो ड्राइंग होगी उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 11 मंथ्स का। उसके बाद 10 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, 8 मंथ्स का, ऐसे करते करते लास्ट में कितना आ गया, 1 मंथ। हमने इसको पूरा कैलकुलेट करना है, इतना बड़ा सम, लेकिन हम इसको जैसे जैसे बड़े होते हैं ये छोटा होता जाता है। हम इसको छोटा कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म है हर डिजिट के अंदर, यानी कि 10,000 हर में कॉमन है और साथ ही साथ क्या कॉमन है, 10/100। हमने क्या किया, इन दोनों को कॉमन निकाल लिया हर डिजिट में से। तो अंदर क्या बच गया, 12/12, 11/12 प्लस 10/12 प्लस 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 और आखिरी में कितना बच गया, 1/12। हमारा हमने क्या किया, अब एलसीएम ले लिया। छोटे बच्चों वाले काम ही कर रहे हैं तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा अंदर क्या बच गया, जो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बच गया, 12 + 11 + 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमने क्या देखा, पोर्शन नाउ इन पर्पल कलर इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद है, 10th क्लास में सीखा था 5th चैप्टर के अंदर। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि इसके अंदर कोई चीज़ प्लस या माइनस करने पे एक फॉर्मेट बन जाए। इसके अंदर अब क्या फॉर्मेट बन रहा है, 12 में -1 किया तो 11, 11 में -1 किया तो 10, 10 में -1 किया तो 9, ऐसे करते करते आखिर में कितना हो गया, 1। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। बीच में प्लस है ना, तो हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है, हमें इसका सम निकालना है। सम निकालने का क्या फॉर्मूला था, n/12 इंटू में a + n। अब इसके अंदर n का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कितनी टर्म्स है इसके अंदर। इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 1 to 12, यानी कि 12 टर्म्स है। उसके बाद a का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। इसके अंदर AP की फर्स्ट टर्म क्या है, 12। अब anth का क्या मतलब है, लास्ट टर्म ऑफ AP। इसके अंदर लास्ट टर्म क्या है, 1। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो ये वैल्यूज़ है ये कंप्यूट कर दी। n कितना है, हमने देखा 12, 2 एज इट इज़। a कितना है, 12,
उसके बाद ANth कितना है 1, हमने वो भी लिख दिया। अब हमें क्या पता चला कि जो वैल्यू है वो कितनी आई है 12, हमने एक बार एज इट इज छोड़ा है, क्या कर दिया 13/2 इज इक्वल्स टू 6.5। तो ये हमारा क्या आ गया, ये 6.5 कुछ जानी पहचानी सी टर्म नहीं लग रही, हमने अभी अभी देखी थी। सेम क्वेश्चन जब हमने अब फॉर्मूले में पुट करके देखा था तो कितना आया था 6.5। लेकिन अब ये जो 12 है ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, हमने तो सब एकदम सही किया है, एक एक स्टेप हमने फॉलो किया है, तो ये 12 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ये 12 है टाइम का, जो हमने टोटल अमाउंट हमने यहाँ देखा था ना कि जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइम के लिए लगेगा, कितने टाइम के लिए, होल टाइम के लिए टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाना है। यानी कि 10,000 इंटू कितनी बार हमने विड्रॉइंग की 12 टाइम्स, यानी कि 1,20,000। तो हमने पहले जो इंटरेस्ट लगाया था, यानी कि ये मेथड जब फॉलो किया था तो हमने इंटरेस्ट किस पे लगाया था 1,20,000 पे। लेकिन यहाँ तो हम सारा काम किसके साथ कर रहे हैं 10,000 के साथ। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 12 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1,20,000, हो गया मैच। यानी कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये जो फॉर्मूला है ये इधर से ही आया है। अब ये जो 6.5 है इसको हम क्या कहते हैं एवरेज पीरियड। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं A + ANth, यानी कि फर्स्ट जो है ड्राइंग के बाद टाइम, यानी कि 12 मंथ्स जो हमने इधर देखा था। कनेक्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो एक बार वापस से देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 12 मंथ्स फर्स्ट ड्राइंग के बाद जितना टाइम बच गया 12 मंथ्स, इधर भी वही है। उसके बाद ANth, यानी कि लास्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम बच गया वो है ANth, यानी कि 1 मंथ, और बाय में 2 तो इधर है ही। ये जो n है इसको हमने पहले ही अमाउंट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते टाइम, इसलिए इधर से हट गया। इसको हम थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं इसके अंदर। अब ये कह रहा है हेयर 6.5 इज एवरेज पीरियड, जैसे कि हमने देख ही लिया ऑलरेडी कि ये क्या है एवरेज पीरियड। और 12 क्या है, 12 इज द नंबर ऑफ टाइम्स ड्राइंग इज मेड, यानी कि जितने टाइम हमने ड्राइंग्स मेड की है, कितनी बार हमने ड्राइंग्स की है वो पता चलता है। यहाँ पे हमने देखा कि हमने कितनी बार ड्राइंग की, हर महीने की शुरुआत में की, यानी कि 12 मंथ्स के 12 टाइम्स की, तो हमारी डिजिट्स कितनी आई 1 2 3 4 5 6 करते करते 12 डिजिट्स आई। क्यों आई, क्योंकि हमने 12 बार ड्राइंग्स की। ऐसे ही अगर हमने क्वार्टर के हिसाब से की है तो हमारी कितनी आएगी 4, मंथली 6 मंथ से की है तो हमारी कितनी आएगी 2। आई होप दिस इज क्लियर। इंटरेस्ट भी कैलकुलेट ऐसे ही होगा, इंटरेस्ट के अंदर जो 12 है बस उसको इधर ले जाएंगे और ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूले में पुट हो गई वैल्यू 1,20,000 कितनी हो गई टोटल अमाउंट इंटू 10% इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। आई होप दिस इज क्लियर। If you like the video, please do like, share, comment, subscribe. Thanks for watching.